हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि बेटा आप सब लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 11 तक का रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो देखो बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यानी सर्किल से रिलेटेड जिस भी तरह के क्वेश्चंस होंगे हम लोग यहाँ पर उनको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा बेटा, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों थीटा अपॉन 360। कैसे? जैसे एक सर्किल है, ये सेंटर है, तो बेटा अगर मैं सर्किल का कुछ हिस्सा कट कर दूं, जैसे मैंने कुछ हिस्सा कट कर दिया, ठीक है बेटा, तो ये जो होता है हमारा सेक्टर होता है। क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों माइनर। सिंपल सी बात है, जो छोटा होता है माइनर, जो बड़ा होता है वो मेजर। तो बेटा इनके बीच में कुछ एंगल होता है, वो यहां पर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 कुछ भी रख सकते हैं। फिर होता है लेंथ ऑफ दी आर्क, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू, ये बेटा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये होती क्या है असल में? देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो बेटा ये होता है सारा, ये सारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर। और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है कि जो हिस्सा हमने काटा, जो हिस्सा हमने कट किया, वो उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो हो जाएगी बेटा लेंथ ऑफ आर्क। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को? और एरिया ऑफ सर्कल आप लोग जानते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल आप लोग सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात। बेटा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो मैं जब पढ़ाता हूं तो मैंने तभी भी बात आप लोगों को बोली होगी, और अभी भी मैं ये बात फिर से बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि मैथमेटिक्स को करने का सबसे सिंपल तरीका है, जो जो क्वेश्चन बोलता रहे वो करते रहो। जो जो क्वेश्चन बोलता रहे वो करते रहो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आपके यहाँ आ रखा है बच्चों पहला क्वेश्चन। यह द रेडियाई ऑफ 2 circles 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of 2 circles। तो बेटा एक क्वेश्चन है आप लोग यहाँ आ रखा है, हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसने क्या बोला है कि रेडियाई है 2 सर्किल की। तो सबसे पहले जो चीजें हमें दी गई है, हमें 3 सर्किल दिए गए हैं। क्या दिए गए? 3 सर्किल। 2 सर्किल तो ये रहे, और हमें जो फाइंड करनी है रेडियस, फाइंड द रेडियस। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, कौन से सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है? हैविंग एरिया, जिसका एरिया इक्वल है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्किल्स,
यानी इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल। तो हमारे पास 3 सर्किल है, तो मैंने मान ली रेडियस R1, R2, R3 मैंने मान ली। R1 मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर, हमेशा ऐसे ही मान लिए, और R3 हमें फाइंड करें। भाई 3 सर्किल है, भैया 3 सर्किल है तो रेडियस 3 होगी, मैंने मान ली, सिंपल सी बात है। अब कंडीशन देखो, उसने बोला है कि जो 2 सर्किल है ना मेरे प्यारे बच्चों, 2 सर्किल है उनका एरिया, पहले सर्किल का एरिया पाई R1 स्क्वायर, दूसरे सर्किल का एरिया पाई R2 स्क्वायर, वो इक्वल है किसके? एक अकेले सर्किल के, जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो बेटा पाई कॉमन लेंगे, पाई कॉमन लेंगे, पाई कट जाएगा सब में से, पाई कॉमन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पाई कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, R1 की वैल्यू देखो कितनी है 8, R1 की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64, R2 की वैल्यू 6, इसका 36, तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों R3 स्क्वायर इक्वल टू 100। तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर। सिंपल, समझ आया प्यारे बच्चों को? चलिए बेटा, कंसेप्ट समझ में आया? मैंने क्या बताया? उसने देखो जो उसने बोला है वही करना है बस, जो उसने बोला है वही करना है बस। और अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा वीडियो रिपीट करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आपके यहाँ कई बार आ रखा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ, आप क्या कई बार आ रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल कितना है बेटा? एंगल 60 डिग्री। ये करना है प्यारे बच्चों के साथ, बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ दिस सेक्टर, क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आपकी मर्जी है, आप 22/7 रख दें या 3.14 रख दें, आर की वैल्यू होगा बेटा 6 का स्क्वायर। तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 66 कैंसल, तो 6/36 इंटू 22/7 यू गेट 36, 36 से 36 कैंसल, यू बेटा 6 2 12। आप चाहे तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चाहे तो आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और चाहे तो आगे भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलेगा बेटा, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके यहाँ आया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कह रहा है फाइंड, ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए, ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड मतलब मिनट वाली घड़ी की सुई, सॉरी मिनट हैंड का मतलब मिनट वाली सुई कितनी है बेटा 14 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट, फाइंड द एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसने बोला है कि एक घड़ी है उसमें मिनट वाली सुई है, सपोज ये सेंटर है, आपको पता है जो घड़ी होती है मेरे प्यारे बच्चों वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, कितने में होती है सर्कुलर फॉर्म में होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो बोला है 5 मिनट में कितना चलेगी, मैंने मान लिया कि 5 मिनट में ये 14 सेंटीमीटर की है, ये रेडियस हो जाएगी,
मैंने मान लिया 5 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी, मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया, ठीक है। तो भैया हमें निकालना है, इसका मतलब आप देखो ध्यान से, ये बन गया प्यारे बच्चों एक सेक्टर, ये बन गया एक सेक्टर। आर क्या है 14 सेंटीमीटर, आर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 14 सेंटीमीटर। और थीटा, थीटा क्या है, थीटा देखो, थीटा मेन बात है, 5 मिनट में कितना होगा, ठीक है बेटा। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, हमें निकालना है कि 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। अब देखो बेटा, टोटल एंगल कितना बनाती है 60 मिनट में, 360। भाई टोटल कितना बनाती है 1 घंटे में 360, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60, यानी कि 60 मिनट में 360 बना रही है, 60 मिनट में 360 बना रही है। हमें निकालना है 5 मिनट का, 60 मिनट में कितना बना रही है प्यारे बच्चों 360, हमें निकालना है 5 मिनट का। तो 5 का निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों, कितना आया 30 डिग्री, कितना आया 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों पाई की वैल्यू रख दोगे, थीटा की वैल्यू 30, 360, पाई की वैल्यू 2/7 और आर की वैल्यू बेटा 14 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया आपको? आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखूं तो आप सबसे पहले उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा फिर आगे बढ़ेंगे, तब मेरा वीडियो देखेंगे आप पूरा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके यहाँ आया है ये भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो एक कॉर्ड है सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड कर रही है, सबटेंस एंगल, सबटेंस एंगल का मतलब बेटा कितना एंगल बना रही है, राइट एंगल, राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड एरिया, फाइंड हमें बताना है एरिया। नंबर 1 माइनर सेगमेंट, और नंबर 2 मेजर सेगमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा चलिएगा देखो, जब कोई सर्किल हम लोग बनाते हैं तो जब कोई सेक्टर करता है ना बेटा, सपोज ये सेक्टर है, तो जब हम एक कॉर्ड को मिलाते हैं, ये कॉर्ड बन गई, तो इस कॉर्ड ने कौन सा एंगल बनाया, ये वाला। तो हम बोलते हैं इस कॉर्ड ने कौन सा एंगल सबटेंड किया, ये वाला। इस कॉर्ड ने कौन सा एंगल सबटेंड किया प्यारे बच्चों, ये वाला। तो जो कॉर्ड से नीचे वाला होता है ये होता है सेगमेंट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेगमेंट। ये होता है माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर का हिस्सा होता है पूरा पूरा ऊपर का हिस्सा, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों मेजर सेगमेंट। निचले वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से अंदर समझो, सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर ये होगा पूरा पूरा सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ये। लेकिन सेगमेंट की बात करूं, अगर सेगमेंट की बात करूं तो सेगमेंट होगा ये इतना माइनर, और पूरा सेगमेंट ये हो जाएगा पूरा मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटा, तो उसने हमसे बोला है आप हमें बताओ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटा, चलेगा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व।
तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फिगर। फिगर क्या है, उसने बोला है एक सर्किल है, एक आर्क है, सॉरी एक कोड है, वो कितने एंगल से टेंड कर रही है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री। मैंने इसका नाम रख दिया OAB, इसका नाम रख दिया C। तो इसने बोला है बेटा फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो सेगमेंट ये है, ये इतना हिस्सा है सेगमेंट, ये वाला। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा है सेक्टर, ये यहां से लेके यहां तक का है मेरे प्यारे बच्चों सेक्टर। अगर मैं सेक्टर में से ट्रायंगल घटा दूं तो ये बचेगा, अगर मैं सेक्टर में से ट्रायंगल घटा दूं तो ये बचेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, माइनर सेगमेंट। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चन हमने लिख दिया, चलिएगा ऊपर से मिटा रहा हूं। पहले हम निकालते हैं माइनर सेगमेंट। तो बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला सेक्टर पूरा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है बेटा, अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, इस वाले एरिया का सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस इसका क्या हो जाएगा बेटा, आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले बताया है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमेशा ये लगाओ, बेस इंटू हाइट। तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, देखो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हो गया बेस OB, और हाइट OB। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है बेटा, पाई की वैल्यू 20/7 रख दो या 3.4 रख दो, आर की वैल्यू 100। एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों 3.14 रख दो, मर्जी आपकी। आर की वैल्यू 10 स्क्वायर हो गया 100, तो क्या 1/2 इंटू ये क्या 10 इंटू 10, OB भी 10 और ये भी 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 100 से 100 कैंसिल, ये मैंने कर दिया बेटा। तो क्या बेटा 314/4 माइनस के ये हो जाएगा 100/2, इसे कर दो डिवाइड 2 तो हो जाएगा 157, एलसीएम आ गया 2, तो 157 माइनस 100, 2 1 जा 2 5 2 7, तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया माइनर सेगमेंट का। अब हमें निकालना एरिया मेजर सेगमेंट। तो बेटा मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। मेजर सेगमेंट मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने आपको बताया मेजर सेगमेंट ये है सारा, ये पूरा का पूरा हिस्सा मेजर सेगमेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्किल में से घटाना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ में क्या कह रहा हूं भैया, मुझे ये निकालना पूरा इतना हिस्सा, तो मुझे एरिया ऑफ सर्किल में पूरे में से ये वाला घटाना होगा नहीं होगा, क्या समझे मेरे प्यारे बच्चे, घटाना होगा नहीं होगा बेटा, चलिएगा तो हम लोग करते हैं। पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू आर की वैल्यू 100। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये कितना हो जाएगा बेटा 57/2। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 57/2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा 28.5, 58 यही हो जाएगा। तो ये बेटा ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3.14 में से 28.5 घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे बेटा, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इजी है मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिएगा बेटा। तो हमने क्या बोला था, उसने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, तो बेटा हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आप लोग के यहाँ आया है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, लॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कई बार आया है, कई बार आया है मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। साइडेड रीजन कौन सा? ये वाला, ये वाला, यानी ये सर्किल को छोड़ के सारा एरिया साइडेड है, सर्किल को छोड़ के सारा एरिया साइडेड है, ठीक है बेटा। इसने बोला है इसकी जो साइड है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। बहुत इजी है बेटा, आपके यहाँ कई बार है, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन को समझो, इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ये पूरा है स्क्वायर, ये पूरा है स्क्वायर, उसने खुद दिया है, उसने स्क्वायर दिया है बेटा, क्या दिया है? स्क्वायर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसने साफ साफ बोला है कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन, देखो साइडेड रीजन ये है ना सारा, तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ABCD के स्क्वायर में से, ABCD के एरिया में से 4 सर्किल का एरिया घटा दूं, समझो बेटा, देखो बेटा ये क्या है? ABCD स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है एरिया ऑफ साइडेड रीजन। अगर मैं ABCD में से, साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर मैं ABCD में से इन 4 सर्किल का एरिया घटा दूं, इन 4 सर्किल का एरिया घटा दूं, तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ साइडेड रीजन। देखो तो क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, ABCD में से क्या घटाना है? 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, समझो साइडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए पड़ेगा एरिया ऑफ ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं एरिया तो निकाल दूं, लेकिन मुझे सर्किल के एरिया के लिए क्या चाहिए? देखो बेटा ABCD का एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कैसे होता है? देखो ये पूरी 14 है, ये पूरी की पूरी 14 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 14 है, तो बेटा ये आधी कितनी होगी? 7, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी बेटा? 7। अब आप लोग जानते हैं ये होता है डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है डायमीटर, D बराबर 7, तो आर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 7/2 हो जाएगा मेरे बच्चों। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 माइनस 4 इंटू पाई का स्क्वायर 22/7, आर का हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर 49/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा बेटा? 196 माइनस 154 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 196 माइनस 154 हो जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? हो जाएगा बेटा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा बेटा, समझ आया आप सबको? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ आया है बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बेटा जो इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिगर बनाते हैं, सर्कल दिया है, सेंटर है O, यह R, यह Q, यह P, इसने दिया है मेरे प्यारे बच्चों PQ बराबर 12, PR बराबर 9, इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ आया बेटा एग्जाम में, PR बराबर 9, हमें बताना है एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ये हमें ये बताना है एरिया ऑफ साइडेड रीजन। PQ बराबर कितना है? देखो बहुत इजी है बेटा, समझो मेरे बच्चे ध्यान से, PQ बराबर 12 और PR बराबर 9 सेंटीमीटर। इसने बोला है फाइंड एरिया ऑफ
शेडेड रीजन। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन बहुत इजी है। देखो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सेमी सर्कल है भाई, ये सेंटर है, ये सेमी सर्कल है। तो अगर मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, ध्यान से, इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, तो मेरे पास ये हिस्सा बचेगा बेटा, चलेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। समझ रहे बच्चे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। अब देखो, अब मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए चाहिए आर। देखो आप लोग जानते हैं ये एंगल होता है 90, ये एंगल होता है 90। क्यों होता है? एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। जो सेमी सर्कल में एंगल बना होता है 90 डिग्री होता है। तो देखो बेटा, ये दे रखी है हमें 9, ये दे रखी है हमें 12, तो मैं लगा दूं उसमें पाइथागोरस। तो बाई पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, आर पी 9 का स्क्वायर प्लस पी क्यू 12 का स्क्वायर, 81 प्लस 144 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया बेटा। इसने क्या क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है पी क्यू बराबर 12, पी आर बराबर 12 और पी आर बराबर 9। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जोड़े कितना हो जाएगा बेटा? 5, ये हो जाएगा बेटा 225। तो आर क्यू की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 225। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √225 यानी कि 15 सेंटीमीटर। कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 15 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं ये होता है पूरा डायमीटर। मेरे पास आर क्यू की वैल्यू आ गई, आर क्यू है डायमीटर, तो आर कितनी आ जाएगी? 15/2 सेंटीमीटर। सारे बच्चे समझेंगे। इसमें मैंने आपको जानते हैं कि ये होता है बेटा 90 डिग्री, मैंने पाइथागोरस लगा दिया, ये 9 है 12 है, ये आ गई पूरा 15। अब ये तो पूरा डायमीटर है तो रेडियस की आधी हो जाएगी, चलेगा। यहाँ पर आ जाइए, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, ये बेटा 90 डिग्री का बन रहा है,